चलिए, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और तलाश रिवीजन करते आज के सेशन में फिर आप आए हैं। तो आप सब तो फिर से यहाँ पे स्वागत करते हैं। और चलिए, जिस उम्मीद से आप आए हैं कि आज के तलाश में सर द्वारा कुछ नया सीखेंगे, तो वही उम्मीद पर हम कायम होने की कोशिश करेंगे। आपका भरोसा ही मेरा पहचान है ना। तो चलिए, आज का सेशन का शुरुआत बहुत ही अच्छे ट्यूशन के साथ हम करते हैं। ये ट्यूशन आपका आज तो हम पढ़ेंगे छड़दल के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन छड़दल के बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप का ट्यूशन पढ़ेंगे। इसमें आपका तैसा ट्यूशन आया है, तैसा पूछा है और बोले था कि ये तार है तो उसका लेंथ कितना दे दिया है, उसको अखबार के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मतलब कि इस टाइप का ट्यूशन आपको क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द आपका साउंड का इशू भी चेंज हो जाएगा, है ना। ये नॉइज कैंसलेशन माइक आपकी हमारी मेंबर में आने वाली है ना। तो चलिए, आज का सेशन का पहला सवाल क्या कह रहा है, छोटे थे पहला आज का सेशन था कह रहा है एक हमारा ताती है, एक वृत्ताकार मैदान है। क्या है? वृत्ताकार मैदान है ना। इस पे रेत होता है, ठीक है। उसकी रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। रास्ता की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दे दिया है और रास्ता का जो क्षेत्रफल है तो कितना दे दिया है, 3080 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो बताइए कि बाहरी और आंतरिक त्रिज्या का योग बताइए। तारा की एक वृत्ताकार मैदान है ना, ऐसे इसके बाहर 10 मीटर चौड़ी एक रास्ता बनाई चाहिए। कितना मीटर? 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है। ये रास्ता का एरिया आपसे दिया देते हैं। ये तो हमारा रास्ता है ना, इसका एरिया आपको दे दिया है। एरिया 3880 मीटर दे दिया है, ठीक है। अब ये तारा है कि बताइए दोनों ये आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या का योग बताएं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं था, हम आपको रास्ता का एरिया निकालने के लिए बताए हैं। क्या बताए थे? तो आप याद करो, ये बताए हैं कि पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से ही हम सिर्फ फार्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे और मेरा आंसर चला जाएगा। पाई यानी पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई से बात अर्थात आता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही ना रास्ता का डिफरेंस। रास्ता तो चौड़ाई है 10 मीटर आ गया और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इतना बराबर कितना दे दिया है, इतना। इस तो तर्क करिए कैंसिल, इस तो अगर हम लोग चाहते हैं तो 3 टाइम में तर्क जाएगा, है ना। कहते हैं कि 22 तो 88। यहाँ पर चाहेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये नीचे से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 14 सत्ते 98 कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आप बोल रहे हैं यस। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसा आता है उस पर हम बताते हैं। तो पीड़ितों की त्रिज्या का योग कितना देती है,
286 सेंटीमीटर है और छंतेंत्रित पीड़ितों मात्र क्षेत्रफल 50,386 सेंटीमीटर है। तो दोनों पीड़ित की त्रिज्या कितनी होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप विदाउट पेन एंड पेपर भी बना सकते हैं। कैसे होते थे आपको समझाने के लिए हम फिगर बनाते रहते हैं। तो ये दो छंतेंत्रित यानी कि छंतेंत्रित सर्कल, इसका सेंटर थेम है, लेकिन रेडियस दोनों का क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, अब इसमें आप तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर, इसमें बोला कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू कितना दे दिया है? 286 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो दोनों त्रिज्या बताना है। तो ए और ए, अब रास्ता का एरिया दे दिया सर। ए हमारा क्या था रहा है? ये रास्ता का एरिया दे दिया है। ये रास्ता का एरिया आपका 50,336 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और ऑप्शन भी हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। R1 और कैपिटल आर और स्मॉल आर पूछ रहा है। तो पहला 115 एंड 91, दूसरा आपका क्या बोल रहा है? 115 एंड 170, तीसरा 91 एंड 84। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 71 एंड 84। ठीक है, इसको आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? शो देती है। ठीक है, एक तो है उपाय कि आप विदाउट पेन एंड पेपर इसको बनाइए था। विदाउट पेन एंड पेपर कैसे बनाइए था? तो उसको हम बता रहे हैं कि इस तरह से हम बनाएंगे ताकि तारा की त्रिज्याओं का योग हमको दे दिया है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि 3 2 त्रिज्या दो रेडियस है। इसको छम करने पे मेरा ताती आ रहा है 286 के बराबर आ रहा है, 286 से इतवल आ रहा है। तो हम उसको बोलेंगे वह ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं कि देखिए ये दोनों तो ऐड करेंगे तो 6 9 8 ये 286 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है ना? आप देखते हैं ये आ रहा है और कोई तो नहीं आ रहा है। इसको देख लेते हैं, 8 आ रहा है ना? ये दोनों तो छम करने पर आ रहा है। ये तो देखने से ही नहीं आ रहा है। इसको करेंगे 8 4 और 5, ये भी नहीं आ रहा है। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। तो एग्जाम में आपको इस तरह से ही बनाना है। ठीक है, लेकिन क्या देखिए ये बच्चे हैं तो बोल रहे हैं नहीं सर हम नहीं मानेंगे, इसको तेल में भी छोड़ करना आप बताओ। कहते हैं कि ठीक है बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में आप तो बनाना चाहती है, इसी मेथड से बनाना है। अगर आप तेल में छोड़ करना चाहते हैं तो देखिए इसका एरिया में से इसका एरिया तो माइनस कर देंगे तो मेरा ए वाला एरिया चल आएगा। तो आप बोल रहे हैं यस आ जाएगा। तो आप देखो तिरास्ता से एरिया बराबर आप चाहती जानते हैं 5/7, यहाँ पर लिखते थे देखिए 5/7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, त्रिज्याओं का डिफरेंस प्लस त्रिज्याओं का योग। ये कितना है? 286 और इतना बराबर कितना है? 50,301। ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे ताकि ये कितने तकता है। तो क्या हम तो 22 पे तैरते था, तो 22 पे काटते हैं इसको। तो 22 दूनी 44, 6 बत्तिया 63 है ना? 22 66 होता, फिर 22 दूनी 44। तो 44 इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा? 9 19 है ना? तो फिर 22 दूनी 44, 22 छत्ते 154, 22 नमा 98,
बाई अच्छी आई आती 176 हो जाएगा, कितना 176। तो इसमें माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 7 और यहाँ पे हमारा 1, तो 22 यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर से 6 बचा तो ये 8 मरते भी ये 22 से करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये मेरा कट रहा है। 8 16 लगभग 8 से 43 8 से ही तक जाएगा, ठीक है ना। अरे देखिए बहुत 8 से तक जाएगा, तो कहेंगे कि r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 56। देखिए तो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देते हैं कि देखिए ई दोनों तत्सम दोनों त्रिज्याओं तत्सम दे दिया है कितना 286 और डिफरेंस क्या दे दिया है देखिए 56। अब हम लोग तो बोल रहा है कि 73 और निकालना है, दोनों से तोड़कर 2 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर दादी करेंगे कि जोड़ना नहीं। अब यहाँ पर जोड़कर 2 से डिवाइड था तो नहीं 12 है ना, 8 5 13 1 14 1 फिर यहाँ 3 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 71। फिर डिफरेंस लेते हैं तो ये 0 आते हैं 3 आते हैं और यहाँ से 2 आते हैं, ठीक है। डिफरेंस भी है 11 दूनी 22 115, ठीक है। जैसे 115 176 आ गया तो चीजें आपने सेम दिया, लेकिन जैसे इसमें आपका टाइम टेकन कितना होता है कैलकुलेशन भी याद हुआ, लेकिन तब दो चीज आप तो ऑप्शन से हो जा रहा है ना बाबू। तो ऑप्शन से हो रहा है तो इसको हम क्यों पैर पे तुल्हारी मारने जाए, क्यों कहें आप बैल मुझे मार, है ना। अगर तीस तो मरवाने हैं तो आप बैल मुझे मार, पैर पे तुल्हारी मारना है तो आप मारो, उसमें हम तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस काम में इसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा मेरे मित्र, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं फिर से। एक तौर के एक वलयाकार मैदान की आंतरिक और बाहरी परिधियां क्रमशः 880 मीटर और 412 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पाई बराबर पाई से बता 7 लेना है, ठीक है। देखिए तारा ये तौर के वलयाकार मैदान है, रेस होता है सी। अभी हम कुछ दिन पहले मैराथन दौड़ने गए थे ना, तो वहाँ पर पलायाकार नहीं था, साला उन्होंने क्या किया रोड पर दौड़ा दिया, ठीक है। एक बच्चे तो अब किसी से भी मिलते तो एक बच्चे से हाथ टूटते था, ठीक है। तो आप समझ चाहिए मेरा पोजीशन, भाई हम डेली तो रनिंग करते ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वहाँ तो एथलीट से तैयारी करने वाले थे वो आते हैं और मात्र 14 से 15 मिनट में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लिए, ठीक है। तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे उतना, लेकिन हाँ 20 मिनट में हम भी पहुँच ही गए थे, ठीक है। तो 20 मिनट हमारा टारगेट था, ताकि बहुत होता है हमारे द्वारा ट्रेनिंग दिए हुए बच्चे बहुत जीती में भी थे और कहीं थे, ठीक है। लेकिन हम ही मैराथन, लेकिन हाँ जीतने के लिए बहुत कुछ मिला था, है ना। तो चलिए देखते हैं एक सवाल। तारा की तौर के एक वलयाकार मैदान की आंतरिक और बाहरी परिधियां क्रमशः कितना है, बाहरी परिधियां है 888 और 412 मीटर है, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर ए लगभग चौथा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नंबर है आप लिख लीजिए। इनका सर्कमफ्रेंस, बाहर वाला तो हम C1 से बोल देते हैं, अंदर वाला तो C2 बोल देते हैं। तो इनका सर्कमफ्रेंस है ना सर, C1 और C2 बोल देते हैं। इनका सर्कमफ्रेंस बोल रहा है कि 880 है, ठीक है। और
यहाँ इसका सर्कमफ्रेंस कितना है 412 है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ये रहता है ना, ये रहता था एरिया आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अब रहता तो एरिया निकालने के बोल रहा है, हम आपको ऑप्शन भी देते देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन तो अब कैसे हम टैकल करना है कि आपकी निगाहों पर निर्भर करता है, समझ में आया। अब इस तो हम तो यही निकालना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है कि सर्कमफ्रेंस है, ये भी सर्कमफ्रेंस है ना। तो हम लोग अपने माइंड में कहेंगे कि आप तो बताते रहते हैं कि रेडियस 7 होता है तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है और एरिया कितना होता है 154 होता है। तो आप यहाँ से हम आपको बता रहे हैं सर कि 44 है, तो 44 का कितना टाइम है 20 टाइम है, ठीक है। ये भी 44 है ना, तो 44 से कितना टाइम हो जाएगा 44 दूनी 88, 44 गुना कितना आ जाएगा 88, 88 12 1 13 13 12, ठीक है ना। तो यहाँ 3 से 23 टाइम हो जाएगा, ठीक। अब ये मेरा कह रहा है, ठीक। अब हम आप तो ये भी कहे हैं बाबू, क्या कहे हैं आप तो बताए हैं, तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता कहते, तो मेरा सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता, अगर एरिया का रेशियो निकालिएगा तो उसका स्क्वायर टाइम के बराबर होता है ना। अगर आप कहेंगे कि इस सर्कल का एरिया, तो इस सर्कल से एरिया निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, इस सर्कल का एरिया तो बोलेंगे कि पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही ना। यहाँ पाई दोनों में कॉमन है तो हम पहले से ही हम लोग कथी कर लेते हैं, आर तो कॉमन ले लेते हैं, और एरिया तो पाई तो कॉमन ले लेते हैं, ले लेते हैं ना। तो आप कहिए था कि ये आ गया, तो इसका एरिया है तो इसका स्क्वायर टाइम के बराबर हो जाएगा, होता ना। तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया दोनों में यहाँ भी 154 रहेगा, ठीक है ना। और इसका एरिया कहेंगे तो 154 है, 154 का कितना 20 स्क्वायर गुना हो जाएगा, होता ना। तो 154 बोल लेंगे, 154 का 20 का स्क्वायर क्योंकि एरिया यहाँ पर बोले 44 है, सर्कमफ्रेंस 44 है, तो एरिया इतना होता, तो इसका स्क्वायर टाइम 154 दोनों में रहेगा, तो 154 तो कॉमन ले लेंगे। अरे नहीं समझे, देखिए इतना बोलेंगे ना, अरे आप बहुत मेहनत करवाते हैं, बोलेंगे 154 क्यों था, लिखने से अच्छा है कि हम 154 तो क्या करेंगे वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आपको नहीं ना हुई बात, 23 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 154 हो गया। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फार्मूला हम आपको बताए हैं, ए प्लस बी बोलेंगे तो ए प्लस बी बोलेंगे 43 आ जाएगा, फिर ए माइनस बी बोलेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन से देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमको मिलता है। तो देखिए 3 दिया 9, 9 14 36, देखिए एक ही ऑप्शन में मेरा लास्ट में 6 में था यूनिट प्लेस पर, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा और कोई नहीं होता, ठीक है ना। पूरा तथ्यों की तरफ कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक, समझ में आया। तो देखिए संचार ट्यूशन और 8 पर 8 ट्यूशन आपको करवाया जा रहा है, सब ट्यूशन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन है, ठीक है। और एक भी ट्यूशन ऐसा नहीं है सर कि आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया, इसलिए आपको हर एक ट्यूशन तो करना है ना। ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU 2022 में पूछा था ये सवाल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तारा एच रेस्ट रहत एक ऋण के आकार में है, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 और 507 मीटर है, ठीक है। तारा इसको 6 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से तरह तो समतल चलाने में क्या व्यय होता है। CPU 2022 का क्वेश्चन है, देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है कि रेट इसमें ऐड कर दिया है। क्या दिया है? रेट ऐड। चलिए कोई बात नहीं, रेट ऐड किया है तो करने देते हैं। ए कह रहा है कि आपका एक रेस्ट रहता है, ठीक है, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दोहराता है ऐसे। तो इसको दोहराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लेन करवाते हैं। क्या करवा रहे हैं? प्लेन, ये वाला रास्ता में, ठीक है ना। तो इसको प्लेन करवाने की क्या लागत आएगी, ठीक है। लेकिन तरह की ट्यूशन में किया है, तो ट्यूशन में यही किया है कि इसका लागत क्या आएगा। तो यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा थर्ड सेंटर, ठीक है। अब इसका थर्ड फ्रेंच को C1 बोल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बोला। तो इसका थर्ड फ्रेंच 440 मीटर है, ठीक है। और इसका थर्ड फ्रेंच एक और है C2, इसका थर्ड फ्रेंच 507 मीटर है। इसका थर्ड फ्रेंच ए वाला थर्ड फ्रेंच 440, ये वाला थर्ड फ्रेंच 506 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस रास्ता तो समतल चलाने का रेट तो है, ये कितना है? RS 6 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। कितना है? 6 रुपया पर मीटर स्क्वायर इसका प्राइस है, ठीक है। अब इसमें आपको बोल रहा कि टोटल कितना पैसा आएगा, ठीक है, कितना पैसा तक खपत होता। तो ये मेरा क्या है सर? CPU में पूछा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है? 29 पॉइंट कितना है? ऑप्शन बी मेरा क्या है? 24 8 इंटू। सी मेरा क्या है? 19 8 6 6। ऑप्शन बी क्या है? 18 9 6 6, ठीक है। तो चलिए, कैसे हम पिछला क्वेश्चन तो हम आपको बताएं, वही क्वेश्चन वही तरीका तो अब तो इसमें अप्लाई कर रहा है ना। तो अप्लाई करने के लिए सर देखिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर बोले माइंड में हम लोग को क्या चलता है कि तब हमारा रेडियस 7 रहता है, तो थर्ड फ्रेंच 44 रहता है, और एरिया क्या रहता है? 154 रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 140 है ना, 440। तो 440 है तो कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। ये 506 है, तो 44 का कितना टाइम है? तो 544 का 44 है, तम 44 हो जाएगा, है ना। 44 है तम 44, और यहाँ पे से बच गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? याद 44 से 44, यहाँ से फिर 22 बचेगा, तो 11.5 टाइम है। कितना है? 11.5 टाइम, यही ना है जी। 11.5 टाइम है। तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना? एरिया 154, और जानते हैं कि एरिया मेरा क्या होता है? तो उतना दिया है उसका स्क्वायर टाइम होता है। क्या होता है? स्क्वायर टाइम। तो 154 इसके लिए भी, 154 इसके लिए भी। तो इस 12 वाला में से छोटा तो माइनस कर लें, तो 154 तो पहले ही माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर कहेंगे 10 का क्या थी? स्क्वायर, ठीक। अब इसको सोल्व करने के लिए सर यहाँ देखिए क्या करते हैं, तो ये 154 आ गया, है ना। फिर यहाँ से हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों तो ऐड करेंगे 21.5। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब ना रेट निकलेगा।
अब तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए था, आप ऑप्शन से चल लीजिए, क्या कर लीजिए, ऑप्शन से चल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ के हम देखेंगे इधर थे, तो ऑप्शन से चलते हैं, तो इसमें हमारा ये तारा छुपा हुआ है, क्या है, 11 छिपा हुआ है। तो इसमें देखेंगे कौन सा नंबर है जो 11 से क्या है, ततने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 9 7 16 16 और 2 18, ये 18 ई तारा से तकने वाला है। 8 2 10 10 2 12 है ना, ई तारा से नहीं तकने वाला है। फिर देते हैं 14 14 15, ये भी तकने वाला है। 15 16 या 14, ये नहीं तकने वाला है। देखिए यहाँ पर अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, तब मेरा चांस है कि 50% हम तीसरी तो भी बनाएंगे, तो मेरा क्या होता, आंसर आ जाएगा तकने वाला। लेकिन अब 50% नहीं, हम तो 100% चाहिए, ठीक है। जैसे ए है तो 3 से तकने वाला, यहाँ पर भी 3 से है, तो इवन नंबर तो आएगा तो 9 से भी तकने वाला होना चाहिए। तो ये दोनों में देखते हैं कि 9 से तकने वाला कौन नंबर है। देखिए ये तो 9 से तक रहा है, ठीक है, ये 9 से ततेगा, ये नहीं ततेगा 9 से, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, ठीक है। और एक त्रित और आपको हम बताए तात्व में ही कि तो इतना तरने की जरूरत ही नहीं था, कहती है नहीं था, जब दूसरे आप तरते हैं तो उस पर आपको बन जाता, तैसे कि तब भी आपका ताती है 44 154 वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। तो वो हमेशा है तो कितना इतारा थे तकने वाला होता है, उसका परिधि और एरिया हमेशा इतारा थे होते तकने वाला होता है, तकने वाला होता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखते हैं, हम ऑप्शन तो क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, समझे। तो आप बोल रहे हैं यस सर। तो चलिए ये CPU का सवाल था और अच्छा लगा कि आपने देख लिया। हाँ देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, प्रति में पूछा गया है सीजीएल मेंस में, ठीक। तरह यदि दो पीड़ितों की त्रिज्याओं का योग 91 सेंटीमीटर है और उनके क्षेत्रफलों का अंतर इतना है 2002 सेंटीमीटर है, तब बड़े पीड़ित की त्रिज्या क्या होता। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, अच्छा नहीं इजी सवाल है, ठीक। यही तो ये तो आपका क्या है, एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, ये दोनों हमारा क्या तरह है जी, रेडियस का योग, तो ये हमारा स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। बता रहा थी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर का सम 91 है, ठीक है। ये वाला तो एरिया है, तो हम तो दे दिया है एरिया में डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये एरिया आपको दिया है कितना सर, तो ये एरिया आपको दे दिया है, एरिया दे दिया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तारा बड़े वृत्त की एरिया निकाले, कभी निकाले बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होता, ये वाला और निकालना है। अब देखिए दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, अगर एक वेरिएबल और हमारा 2 इक्वेशन मिल जाएगा तो मेरा बन जाता 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, हम उसको सोल्व कर सकते हैं इजी वे में, हाँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग ताती रास्ता तो एरिया बराबर है 22 पाई यानी 22/7 R1 माइनस R2, तो R1 माइनस क्या यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और आर वाला से 91, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि कितना है 2002, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे 7 से तो लिखी ये इतना 98 से कितना चाहिए
2 बार में आते थे, ये कितना आते यार 82, कितना, तो यहाँ से मेरा क्या थी 18 आते यार, इतना 18 तो 22 बार में इतना थी यार, और ये ए से कैंसिल होते यार, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना ए आते यार, यहाँ दोनों का सम कितना है, इतना बराबर 7, 12 वैल्यू निकालना है, दोनों तो जोड़ कर दो थी भाई, तो इसमें दोनों तो ऐड करिए था 98 आ जाएगा, कितना 98 में 2 थे भाई देंगे तो 49 आते हैं, तो ये आपका क्या होते हैं आंसर आते हैं। और ये सवाल आपका सीजीएल मेंस में पूछा था सवाल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बताती है कि आसान क्वेश्चन भी मेंस में पूछ देता है, ठीक है। और तभी होता है कि पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्री में भी इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस एग्जाम्पल के मन के ऊपर है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे वो पूछे, ठीक है ना। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए क्या रहना पड़ेगा, तैयार, समझे। चलिए अब अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बने रहिए, क्वेश्चन मजा आ जाएगा करने में। तारा एक पीता तार मैदान तीसरी त्रिज्या क्या है मीटर में, ठीक है। तीसरा क्षेत्रफल उस त्रिभुजाकार मैदान से क्षेत्रफल के 6 गुना के बराबर है। तीसरा भुजा 35, 153 और 66 मीटर है। पाई का वैल्यू 5 से बता लेना है। क्या था क्वेश्चन, देखिए सर कह रहा ना कि उस वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या 73 है, तो क्या दिखा रहा है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना के बराबर है। तीसरा 35 है, ये 53 है और ये क्या है 66 है, ठीक है। इसका एरिया है तो इसके 6 टाइम्स है, कहती है ये 7 टाइम्स, दोनों के एरिया में उतर देंगे तो 6 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ये आर पूछ रहा है, स्मॉल एरिया आगे लिख देते हैं। कह रहा ना कि 2 वृत्त है, तभी एक वृत्त उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तीसरी एरिया कथी तारा कि उस वृत्त का एरिया ज्ञात करें, कथी तारा उस वृत्त यहाँ से देवाओ और उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। तीसरी एरिया एक त्रिभुज से 6 गुने से बराबर है। तीसरी भुजाएं 35, 53 और 66 मीटर है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, तो बता रहे हैं सर कि इसका एरिया और इसका दोनों आपस में बराबर है ना, 6 गुने से बराबर है, 6 गुना से बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे इसे थी इसका एरिया यानी कि पाई का वैल्यू 22 लेना है, तो इसका एरिया बोलेंगे सर, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई से बता 7 पाई रहता है, तो आर को आपको पता नहीं है, आर निकालना है। अब यहाँ पर देते देती ई नहीं तो त्रिपलेट है, नहीं कुछ है नहीं ना है, तो हीरोन फार्मूला तो इसका निकाल लेंगे, तो ए से यहाँ से निकालेंगे सर, है ना। तो ए से निकालने के लिए आपका क्या देता 6, 3, 9, 9, 5, 14, ठीक है। हम लोग थे याद है आराम से 6 पर 11, 4, 14, तो एक 6 आते यहाँ पे 54, एक 6 आ गया 54 और 2 तिथि भाई थी तो 77 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा बाबू, क्या थी 6 पर मीटर, तो 6 पर मीटर 77 आ गया। अब हम लोग 77 में से 35 तो 76 करते हैं, अगर ये 76 रहता तो ये 35 आता, लेकिन 7 और जाते हैं तो इसमें 7 ऐड कर लेंगे, तो 35 में 7 तो ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। 77 में से 53 तो 76 ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आता था और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर
4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम उतार रहे हैं 76 तो 76, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका तो एरिया है तो इससे 6 दूने के बराबर है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा 6 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ठीक, तो आप कह रहे हैं ये अच्छा है। अब देखिए, अब इस तो बनाइए कि 77 यहाँ पर है और ये तारा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कह सकते हैं तो 6 × 7 बोल सकते हैं, तो यहाँ से ताती 77 बन जाएगा और 77 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 77 बाहर आ गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, तो ये मेरा 12 के बराबर हो गया। ठीक, बाकी सब तो आते हैं, तो इसे 22 बता 7 × R²। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं तो इतारा 22 हो गया, इतारा तूने और 7 से 1 कैंसिल हो गया इस टाइम में। ठीक है ना, और यहाँ पर निकल जाएगा ऊपर, तो R² बराबर 7 × 7 × क्या थे 6, तो R बराबर कितना आ जाएगा, √3 हट जाएगा, तो 7√6 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 7√6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अरे 6 पहले यहाँ भी तो है, तो बाहर निकालेंगे, यहाँ से 77 आती है, ए और ए। ठीक है, इसमें 3 12 बाकी 6। ठीक है, तो 6 गुना है तो हमारा क्या दिया गया, R² इज इक्वल टू 7 × 6 × 6, फिर से यहाँ जाती 7, तो रूट अंदर करेंगे तो 7 × 6 आ जाएगा, यही ना। ये हमारा आंसर आ गया, रेडियस तो भी चाहिए, वो आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता 3 पे, और समझ में आया। देखिए एक दूसरे से पीछा तो क्या कर रहा है, मिस्टर, तो इसमें अब सवाल पूछ रहा है। सारी उम्र हम मर थे लिए, क्या ऐसा कर रहे हैं, अरे तभी हो जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आपको करवा रहे हैं। देखिए तारा था 8वां सवाल, तारा 744 मीटर 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतःस्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इन अतर पाई का वैल्यू 22/7 है। तारी तारा है सर, ती हम लोग हाँ ऑप्शन भी लिख देंगे। एक आपका जाती है अस्क्वायर है, ऐसा अस्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल का दिया गया है, इन स्ट्राइप दिया गया है, एक ऐसा सर्कल इन स्ट्राइप करा गया है। ठीक है, तो अस्क्वायर का तो एरिया है, एरिया ऑफ अस्क्वायर है तो 784 मीटर अस्क्वायर है। तो सर्कल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। अब देखिए आप तो जानते हैं कि अस्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए अस्क्वायर, तो 784 है तो 22 का हमारा क्या होता है, वो होता है अस्क्वायर होता है, क्या होता है 22 का अस्क्वायर होता है ना, 22 का होता है अस्क्वायर। यदि बच्चे से हम पूछ रहे हैं कि 22 का होता है, अरे 22 से 484 होता है, कहते
28 से होता है, मैं ही तेज कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, रेडियस 7 आ जाएगा। तो इससे हम लोग चाहते हैं कि 7 रेडियस रहता है तो हमारा एरिया कितना आ जाता है, 54। लेकिन रेडियस 7 नहीं, 14, रेडियस 2 टाइम हो रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इस 4 टाइम हो जाएगा, साथ ही इसका 8 टाइम होता है ना। हमने आपको क्या बताया है, जब कोई भी सर्कल का रेडियस 7 रहता है तो एरिया क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 आ जाएगा। अरे हम शुरू से चलाते बता रहे हैं कि रेडियस 7 रहने पे सरकमफ्रेंस 44 हो जाता है और एरिया क्या होता है, 154 होता है, बता रहे हैं ना। तो इसमें से हम इसको देखते हैं। ठीक, तो अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 चौको 7 है ना, और 16 यानी 6 कितना आ जाएगा, 16 मीटर है ना, मीटर है। समझ में आया। तो हम कह रहे हैं यस। 55 तो बिना तारी नौकरी तो ही वैल्यू नहीं है बाबू, समाज में छात्र भी नहीं होता है ना, इसलिए जल्दी से सरकारी नौकरी लेना है। कोई ना पूछे था तो देखते हैं, एक 2 क्वेश्चन और है, इसको हम करवा देते हैं। ठीक है, तारा की तिथि वर्त परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का वर्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या करें। तारी तारा है रिलेटिंग करते, अब हम लोग से पूछने लगा। तारा ये मेरा सर्कल है, ये मेरा जाति है अस्तवार है, तारा है कि अस्तवार का और साइड इतवल है और इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ये दोनों का परिमाप आपस में इक्वल है, कहते ये दोनों का परिमाप आपस में इक्वल है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात ज्ञात करें। क्या करें, अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कहते थे है ना, क्या ट्यूशन आप बना पाते लो, आप तो 20 टीचर का टाइम दिए, बनाओ। बन गया, क्या रहा है, 7 सेंटीमीटर वृत्त, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि उस वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है ना। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो आप कहती हैं 7 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि मेरा कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 44 आ जाता तो 4a के बराबर, मतलब कि साइड कितना आ गया, 11 आ गया। फिर एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया का रेशियो निकालेंगे तो इसका 154 आ जाएगा। 7 है तो कितना, 154, और दोनों का रेशियो तो 11 इंटू क्या थे, 11, इसको तो आप 70 होते तो 14 आ जाएगा। तो मेरा रेशियो कितना आ गया, 14:11 आ गया। कितना आ गया, 14:11 आ गया। देखें इतना मस्त ट्यूशन इतने सही तरीके से आपको करवाया जा रहा है। ये नहीं कि आप एक बार साइड निकालो, फिर एक बार एरिया निकालो, फिर आप इसको सोल्व करो, वो सब कुछ नहीं। यहाँ पे आपको मात्र एक तहत में ही क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए ये ट्यूशन CHHL 2022 का सवाल है। उस वृत्त का क्षेत्रफल 33 196 मीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ताकि है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, एक वृत्त का आपका क्या करना है, क्षेत्रफल क्या करना है ना। 33 196 मीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है,
ये छड़तल है और ये तो मेरा क्या है, अस्तवायर है। ठीक, ये तो मेरा क्या है, चलो उच्च वृत्त क्षेत्रफल, उच्च वृत्त क्षेत्रफल 73 त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले इतवर्ती भुजा के बराबर है। इतवर्ती भुजा के बराबर है। CHHL में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका परिमाप 196, इसका परिमाप है सर, परिमाप है इसका 196। तो इस तो 4 से 73 देंगे तो इसका मेरा साइड चला है, तो 4 चौथो 16 है ना, 9 चौथो 36। तो भुजा के बराबर इसका जाती है रेडियस है। तो यहाँ पर आपका ये था रेडियस कितना आ जाएगा 49। और हम आपको ट्यूशन समझ में आया ना। और हम आपको क्या बोले हैं कि तब रेडियस 7 रहता है तो एरिया 54 हो जाता है। और ये है तो रेडियस 7 दूना है तो इसका 12 दूना हो जाएगा ना। 154 इंटू 49, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऑप्शन भी दे दिया है तो ऑप्शन तो हम लोग तब यूज करेंगे, ऑप्शन से कभी यूज करना है। तो 74, 57 और बी में क्या किया है 75, 46, सी में क्या दे दिया है 64, 77, डी में आपका ऑप्शन क्या दिया है 88, 44, ठीक है। 9 चौथो 36, लास्ट टेस्ट ही है, इतनी में मेरा ये आंसर आ जाएगा। कितनी में आ जाएगा, इतनी में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चाहते नहीं मात्र आप तो 1 तो 3 सवाल और करवाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरह का ट्यूशन टाइप आपका समाप्त हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उच्च वर्ग के वितरण के बराबर है, इसकी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर अस्तवार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यदि किसी वृत्त की त्रिज्या ट्यूशन तो हम सबसे पहले समझे थे नहीं, तो बनेगा कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त है उस वर्ग के वितरण के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये वर्ग आपको दे दिया है और इसका एरिया आपको 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर अस्तवार है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या रहना कि उस वृत्त का एरिया निकालिए बाबू, इस वृत्त का एरिया निकालना है। तो इसका रेडियस है ना, तो इसका तय के बराबर है, अति है तय के बराबर है। अब जब हम आपको अस्तवार बता रहे थे तो हम लोग अस्तवार का एरिया निकालने के लिए तय का भी हम बताए थे। क्या बताए थे कि सर देखिए तय का अस्तवार बाई 2, ये मेरा क्या हो जाता है एरिया, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, आएगा ना। ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 अस्तवार इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और ये रूट अस्तवार आते था, रूट चाहे था, ये मेरा क्या आ जाएगा रेडियस 4√3 चौथो 24 है ना, तो 6 चौथो 24 2√6 सेंटीमीटर है ना। अब इसका रेडियस इतना दिया आया ही, तो अब यहाँ पर ऑप्शन पाई में ही दे दिया है सर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही। तो ई हमारा रेडियस के बराबर आ गया, तो हम बता देते हैं रेडियस बराबर पाई आर अस्तवार। तो पाई का वैल्यू पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू 24, अस्तवार है तो इसका 24 सेंटीमीटर का अस्तवार, तो देखिए 24 पाई सेंटीमीटर क्या इसका एरिया आ गया। समझ में आया, तो आप बोल रहे हैं यस सर, वहीं तो बात क्या
तो तिरछन और है, करवा देना। करवाते हैं। यस सर बोल रहे हैं। चलिए देख लीजिए, सीरियल का पूछा था सवाल है।